हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लिखा है कि अरुण, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स शोड इन द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2018। अरुण का 2 लाख का, भीम का 1.5 लाख का और नकुल का 4.5 लाख का। और ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं और लास्ट में लिखा है तो प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स एंड हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। ठीक है जी, तो चलिए इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझ लग रहा है कि डेथ किसकी हुई है, भीम की, क्योंकि भीम का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला ना। तो उसमें 3 कैपिटल का अगर ऊपर से देखें तो 1:1:3 की रेशियो है। देयर कैपिटल शोड कैपिटल बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल को तीनों पार्टनर का बैलेंस गिवन है और फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च और भीम की डेथ हुई है 31 मार्च 2019 को। तो यहाँ आएगा भीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर। ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। और साथ में यहाँ पे आ जाएगा भीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, भीम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, अकेला अकाउंट भी लिख लोगे तभी वो लोन अकाउंट ही है, बिकॉज वो क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2019 31 मार्च 2019 को, हाँ पहले 2018 को 1 अप्रैल को ये बैलेंस आएगा। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख का। और 2019 31 मार्च को हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू द डिजीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द डेट फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो टिल डेट ऑफ डेथ का में तो सारा ही आ जाएगा क्योंकि पूरा साल के बाद ही वो मरा 31 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 15,000 ये आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अरुण्स कैपिटल और नकुल्स कैपिटल। ठीक है, ये हमें अब एंट्री करनी है इन दोनों में। द डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल बांटना ना हमें, तो यहाँ पे बाय अरुण्स कैपिटल एंड बाय नकुल्स कैपिटल गुडविल। अब कैलकुलेट करेंगे गुडविल कैसे करनी है। गुडविल की वर्किंग मैं आपको बताता हूँ, गुडविल कैसे करनी है। गुडविल का उसने बताया क्या है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट द 2 ईयर परचेज। गुडविल कैसे करेंगे, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। 90,000 जमा 2 लाख जमा 1,60,000 बटे 3, 290। ये आ गया 290 जमा 160, 450 बटे 3, ये 15 दूना 30, 3 लाख रुपए की ये गुडविल आ गई। और भीम का शेयर कितना आएगा, भीम्स शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख को हमने 1/5 से कर देना तो कितना आएगा 60,000। और रेशो कोई चेंज नहीं हो रही इनकी। ठीक है जी, तो इस केस में फिर इसी रेशो में ही हम इनको बांट देंगे, बिकॉज रेशो 1:5
1:3 की है, ये सेंटर वाला निकल गया 1:3 में बांट देके। तो ये आ जाएगा अरुण्स गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, ये आएगा 60,000 इंटू 1/4, तो ये आया 15,000। और उसके बाद ये आएगा नकुल्स गेनिंग अमाउंट 60,000 इंटू 3/4, 45,000, 45,000 आ जाएगा। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। अकाउंट तो हमने लिख ही लिया, तो ये आ जाएगा 15,000, 45,000। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम आगे बात करेंगे उसके हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। वो कैसे कैलकुलेट करने को बोला है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो थर्ड इन्वेस्टमेंट में वो कह रहा है 1,60,000। तो प्रॉफिट कितना है उसका 1,60,000। उसमें से लेस आईओसी माइनस कर देंगे 15,000 का जो इस पार्टनर को देना, तो 1,45,000 प्रॉफिट बच गया। तो इसको नंबर ऑफ मंथ्स पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साल के बाद पूरे कंप्लीट होने के बाद ही वो जा रहा है, तो पूरे साल का प्रॉफिट ही रहेगा। तो अब आ जाएगा भीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आ गया 1,45,000 इंटू 1/5, 29,000 प्रॉफिट आ गया 29,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय भीम्स, और भीम की कैपिटल में तो है बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 29,000 का। ठीक है जी, तो अब इसको टोटल करके देखें। ये आ गया 1,65,000 जमा 15,000 अगेन जमा 45,000 जमा 29,000, तो ये बन गया 2,54,000। ठीक है जी, 2,54,000 उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएंगे 2019 को 31 मार्च को टू भीम्स एग्जीक्यूटर्स या लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया 2,54,000। बाय भीम्स कैपिटल अकाउंट 2,54,000। अब बात है कि उसने बोला है कि 2031 मार्च 2020 को और 2021 का सेम अकाउंट बनाना है, बिकॉज उसका कैपिटल अकाउंट तो बन गया टू बी प्रेजेंट टू हिज एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि एंड हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। तो ये किसका था, 31/3/19 का। अब बात ये है कि अब ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, बिकॉज उसने हमें पेमेंट का तो कहा ही नहीं है, पेमेंट का नहीं कहा ना। एंड हाँ कहा है बीम्स एग्जीक्यूटर वाज बी पेड इन फुल इंस्टॉलमेंट, इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो फिर मैं बनाता हूँ, चलो इसका भी बना देते हैं फिर उसको पे करने के लिए। यहाँ डेट का कॉलम भी आ जाएगा, ये आ गया हमारा डेट का कॉलम। अब डेट का कॉलम फिर यहाँ अलग से लिखने की यही ज़रूरत नहीं है, डेट का कॉलम यहाँ आ जाएगा। डेट 2019 31 मार्च को। ठीक है जी, ये आ गया। अब 2 लाख ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, और ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। ठीक है जी, तो ये आ गया 2019 को 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन 2,54,000। ठीक है जी, ये तो ऐसे फ्रीज हो जाएगा। बट 2020 को 1 अप्रैल को, ये 19 को ही आएगा ना, 2019 को 1 अप्रैल को ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,54,000 का।
और 2019 को 20 को 31 मार्च का बाय हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना लगेगा 2,54,000 का 10% के हिसाब से तो 25,400 आ गया। 2,54,000 का 10% के हिसाब से ये आ गया और ये हाफ इंस्टॉलमेंट देनी है तो 2020 31 मार्च को करना है टू बैंक अकाउंट का। तो 2,54,000 को 2 से डिवाइड करो, 1,27,000 की तो पेमेंट करनी है, ठीक है, प्लस 25,400 का ब्याज पे करना है, जमा 25,400 का ब्याज पे करना है, 1,52,400, 1,52,400 ये आ गया। तो अब इसका ऐड कर लो, 2,54,000 जमा 25,400 ये आ गया 2,79,400, 2,79,400 माइनस 152,400, 1,27,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 2020 31 मार्च, 2020 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये आ जाएगा 1,27,000, ठीक है जी। तो अब ये 1,27,000, ओके, 1,27,000, ओके। तो अब 2021 31 मार्च को अब इस पे ब्याज लगेगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, वो 10% के हिसाब से लग जाएगा 12,700, तो इसकी अब फाइनल पेमेंट हो जानी है। तो 12,700 इसमें ऐड कर लो, यह आ गया 1,39,700, 1,39,700 एंड टू बैंक अकाउंट करके 1,39,700 ये पे कर दिया 2021 31 मार्च को, ठीक है जी। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पहले हमने उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जो उसके एग्जीक्यूटर को प्रेजेंट करना था, फिर उसके एग्जीक्यूटर को 2 साल में ये इस तरीके से पे करना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। पेशेंसली एक बार आप दोबारा करके देखिए। ओके जी, डन।